Physics solutions. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सोल्यूशन 007. इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मोशन क्लास 9th. Let's start about motion. What is motion? Any object which has movement is called motion. Means movement of any body is called motion. मोशन का मतलब होता है किसी वस्तु में कोई गति है, चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, या स्थिर अवस्था में, वो भी मोशन ही है। वो हमारे देखने का अलग अलग एटीट्यूड होता है। तो मोशन का मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूविंग ऑन रोड साइड, गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर्स, पानी की जो करंट्स होती है वो चल रही होती है सरफेस पर वाटर के। ये तो कहलाती है हमारा मोशन। किसमें है? इन मोशन में। ये कंडीशन क्या शो करता है? मोशन में, गति में है। यानी वस्तु विरामावस्था से गति अवस्था में स्टार्ट हुई है। A building, a car parked on roadside, a tree, a table which is situated on ground means ये भी मोशन है। लेकिन ये किस तरह के मोशन में? ये उस तरह के मोशन में कि इसमें with the passage of time its position does not change। यानी समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, तो वो रेस्ट मोशन में कहलाती है। और ये समय के साथ उसके ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है, तो वो कहलाएगी स्टेट ऑफ मोशन। अदरवाइज यदि वो स्थिर है, अपने समय के साथ कोई चेंजिंग उसके पोजीशन में नहीं हो रहा, तो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ come to the point motion. Motion has 2 points. Motion has 2 points. First point is state of motion and other point is state of rest. Any object which position which position change with the passage of time is called state of motion, and which position does not change with the passage of time is called state of rest. मतलब यदि कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो कहलाता है गति की अवस्था। यानी गति के अंदर गतिमान अवस्था में है। और यदि समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब विश्रामावस्था की स्थिति में है। Now discuss another part of this chapter, distance and displacement. What is distance? Distance means total length of actual path traveled by a body or object is called distance. मतलब किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो टोटल लेंथ, टोटल पाथ हम करते हैं, चलते हैं, जो टोटल पाथ की डिस्टेंस को कवर करते हैं। मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर पूरब गया, 2 किलोमीटर वहां से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम में गया, वहां से साउथ में गया, मैं किसी भी दूरी में गया, हम टोटल कितना कितना चले, उसको कवर करना ही हमारा डिस्टेंस कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से गया इलाहाबाद, इलाहाबाद से गया बनारस, तो इलाहाबाद प्लस बनारस की दूरी को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता, 2 मीटर की दूरी तय करता है दिस वे, और फिर यहां से ये टर्न लेता और 3 मीटर की दूरी यहां तय करता है, तो डिस्टेंस क्या इस पे कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये टोटल हमारा डिस्टेंस कहलाता है। यही टोटल पाथ को उसने ट्रेवल्ड किया। जस्ट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, यहां से उसने स्टार्ट किया और इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहां से यहां तक गया। अब जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ होता, हम इसको इससे मैच कर देते हैं। मीन्स किसी भी मार्ग में हमें जाने का कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रास्ता होता है, उस शॉर्ट पाथ को, उस शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तक हम जहां चले वहां से एक शॉर्ट डिस्टेंस, एक शॉर्ट पाथ तय करते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स इसको निकालने के लिए आपको पता है, इनके स्क्वायर को हम प्लस करते हैं, देन ये दूरी हम प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो बच्चों यहां से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। आपको पाइथागोरस का प्रमेय आपको मालूम है। थ्योरम क्या कहता है? इफ यदि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया है, तो हम दोनों का स्क्वायर करते हैं। मीन्स 2 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द
4 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीटर स्क्वायर, एंड 13 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 13 मीटर स्क्वायर, मीन्स 13 मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर, ये 13 मीटर आ गया। मीन्स ये जो 13 मीटर है ये इसका क्या है, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 जो मीटर है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो बच्चों जो ये वैल्यू आई है 13 मीटर ये एक्चुअल नहीं है, इसको आप शॉर्टेस्ट में मीन्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, इसका स्क्वायर रूट निकालना, जो स्क्वायर रूट में आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट करना। मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एनी बॉडी, एंड टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पूरी दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, उस दूरी को जो शॉर्टेस्ट वे में हम चेक कर मापते हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो बच्चों अब मुझे नहीं लगता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। सीधा सा हिंदी में समझ लीजिए, डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी बॉडी द्वारा टोटल तय की गई दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा उस टोटल तय की गई दूरी का जो शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट पाथ है, जो छोटी से छोटी दूरी होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक तो होता है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। हिंदी में क्या इसका नाम है, अदिश राशि। अदिश का मतलब समझते हैं जिसमें दिशा ना हो, there is no direction, that is called scalar quantity, केवल मैग्नीट्यूड हो। एंड सेकंड पार्ट वेक्टर क्वांटिटी, a physical quantity that can be specified completely by magnitude as well as direction। यदि किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं सदिश। सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, यानी किसी भी क्वांटिटी में यदि डायरेक्शन है तो वेक्टर कहलाएगी, डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल में स्केलर में है टाइम, समय के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, 5 बजे 3 बजे 2 बजे 4 बजे है। डिस्टेंस 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर 200 मीटर, देयर इज नो डायरेक्शन। मास, किसी भी वेट के लिए द्रव्यमान के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एनर्जी, ऊर्जा के लिए भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एंड बट इन वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी में भी दिशा की यानी डायरेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कहा जाए कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ तो ये डिस्टेंस होता है, ये क्या है, मोशन का डिस्टेंस है। लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं पूर्व दिशा में चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दिशा गया पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो बच्चों in our first lecture of motion, if you have any doubts, any query, any problem, then you ask me in my comment box. So बच्चों in our second lecture of motion we will discuss about uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity, what is speed, what is velocity, मतलब स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, ये भी चाल है, इसको भी हम चाल भी कहते हैं। डोंट कंफ्यूज अबाउट चाल, दोनों चाल होती है, बस डिफरेंसेस क्या है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी, दो जो माइनर डिफरेंस है। तो कल हम आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ एग्जांपल भी दूंगा। एंड रिमेंबर दैट डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।